स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हिंदी का पार्ट 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए हम इस लेसन को रीड करेंगे। बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी, बुंदेले हर बोलों के मुँह। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर ये कविता हमने बचपन से सुनते आए हैं, ठीक है। जानते हो इस कविता की रचना किसने की है? इसकी रचयिता हैं श्री सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं लिखी हैं, जैसे कि बहुत सारी कविताएं लिखी हैं इन्होंने, जैसे त्रिधारा, मुकुल कविता संग्रह, बिखरे मोती कहानी संग्रह, झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना है। मुकुल और बिखरे मोती पर अलग अलग इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, ठीक है। मतलब इतने सारे इन्होंने कविताओं को लिखा है। सुभद्रा का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर में हुआ। उनकी माँ का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में उनको स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे अपने अध्यापकों की चहेती बन गई। ये सब 7वीं कक्षा में थी तब उन्हें महादेवी की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गईं। उनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। तो क्या था कि कैसी थी सुभद्रा कुमारी चौहान? ये जो बुद्धि वाली थी, है ना, और उन काव्य प्रतिभा उनके अंदर बहुत काव्य प्रतिभा थी। वे इसलिए अपने अध्यापकों की चहेती बनी हुई थी। और उनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की कहर फैल गई। इसी बीच गांधी के विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया गया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इन आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलन में जी जान से योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे। वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी, जैसे विजयनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, गूंजा डाले स्वराज्य की तान और सब हो जाएं बलिदान। ये भाषण के दौरान उन्होंने जोशीली कविता दिया था, वो ये थी, है ना। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब वे गर्भवती थी, फिर भी उन्होंने जेल के कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। तो हमने यहाँ पर देखा कि सुभद्रा जी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, किस समय हुआ था। 1904 में हुआ था। प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ था। उनके पिताजी का नाम था और उनकी माता का नाम था धीराज कुंवर था। फिर जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह लक्ष्मण सिंह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह के साथ सिंह चौहान के साथ हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। उसके बाद अजय एवं विजय 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इनके 3 बच्चे थे। पहले बेटी थी जिसका नाम था सुधा, उसके बाद 2 उनके बेटे हुए जिनका नाम था अजय और विजय। इसी समय उन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। पदुम लाल, मुन्ना लाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया, जिसके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर इनको पुनः शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इसी समय वहां नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ, जो उनको मौसी कहा करते थे। सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था।
असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए अधिक होती थी। जैसे मैं बचपन में बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माँ माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी, तथा यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा जी ने लिखी थी, जो बच्चों से रिलेटेड थी, है ना। सन 1936 ईस्वी में मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट के विधानसभा तथा सदस्य निर्वाचित हुए। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग उनके पास आते थे। उन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। उनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई और मध्य प्रदेश असेंबली बनी। इसी बीच 30 जनवरी 1938 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। वे टूट सी गईं। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूरा आभास हो गया था, इसलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। यह उनकी आखिरी लाइन थी। ठीक है, उनकी कविता की ये आखिरी लाइन थी। तो यहाँ पर हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं को देखा। अब कुछ है यहाँ पर विस्तार से समझते हैं, जो शॉर्ट में दिया हुआ है। पहला है जलियांवाला बाग कांड। अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। इसमें हजारों लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थीं। बाग का केवल एक दरवाज़ा खुला हुआ था, अतः लोग वहां घिर गए थे। इसकी दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। चलिए, मतलब ये कुछ विस्तार बताया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन विनम्रता पूर्वक शासन के नियमों की अनदेखी करना या उनको न मानना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता। क्षेत्रीय पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार, जिसमें उस समय 500 रुपये तथा मानपत्र भेंट किया जाता था। पहले समय की बात है ना। फिर मध्य प्रांत असेंबली, उस समय का मध्य प्रदेश और बारार क्षेत्र, जिसकी राजधानी नागपुर थी। तो ये शॉर्ट में बताया है। तो यहाँ हमने आज जीवनी के बारे में पढ़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी के बारे में हमने आपको बताया। तो इस लेसन को एक बार आप रीड करके आएंगे। ओके।